हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि में अड्डा। मैं आज सेकंड वीडियो में आज बताने वाला हूं कि जो रीजनिंग का एनालॉजी चैप्टर था उसका हमने पिछले वीडियो में दो टाइप्स को डिस्कस किया। बाकी जो दो टाइप्स में बचे हुए थे मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा क्योंकि ये बहुत ही लेंथी टॉपिक था। अब आप देखेंगे इस दो टाइप्स में जो बनते हैं ये भी क्वेश्चंस अच्छे होते हैं और पूछे भी यहाँ से जाते हैं। यानी अगर टाइप थर्ड की मैं बात करता हूँ तो इसमें कुछ न इंग्लिश के टर्म दिए जाएंगे, कुछ इंग्लिश के शब्द दिए जाएंगे, कुछ अक्षर दिए जाएंगे जो रिलेशन बताना होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर टाइप्स हम फोर्थ की बात करें तो इसमें जो है इंग्लिश और मैथमेटिकल एनालॉजी यानी मैथ का जो ऑपरेशन था, मैथ के जो क्वेश्चंस बनते थे उन दोनों में कॉम्बिनेशन रिलेशंस आते हैं। ये दो टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं जो थर्ड और फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम थर्ड पार्ट्स की बात इसमें करें तो थर्ड पार्ट्स में जो इंग्लिश के जो टर्म्स, सेंटेंस, वाक्य सब दिए जाते हैं उसमें आपको ए से लेकर जेड तक अक्षरों का थोड़ा बहुत ज्ञान होना, आइडिया होना जरूरी है। यानी उसका क्रम संख्या और उसके ऑर्डर्स हमें पता होना चाहिए। यानी ए से जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। और अगर अपोजिट की बात करें तो एक दूसरे के अपोजिट शब्द भी होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट अक्षर भी होते हैं। यानी अगर ए का अपोजिट अक्षर हम देखें, लेटर देखें तो जेड होता है, जेड का अपोजिट देखें तो ए होता है। इसी तरीके से बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी होता है। ठीक उसी प्रकार से आगे भी सी का एक्स से, एक्स का सी से, इस तरीके से लास्ट यम और यन यानी टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 को 13 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं और यन का अपोजिट यन होता है। अब अगर हम इस थर्ड टाइप्स का क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये देखना होगा कि कहीं न कहीं किस फॉर्मेट में बन रहा होगा क्वेश्चन। एडिशन के फॉर्मेट में बन रहा होगा, सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में बन रहा होगा, या दोनों ऑपरेशंस यूज हो सकते हैं। यानी एडिशन भी साथ साथ में और सब्ट्रैक्शन भी साथ साथ में यूज होगा। अगर हम सेकेंड बात करें तो अपोजिट लेटर, यानी हमने आपको बताया ए की जगह जेड आ जाएगा, जेड की जगह ए आ जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। ठीक इसी प्रकार से क्रॉस रिलेशन, यानी आप देखेंगे इस तरीके से कोई न कोई क्रॉस रिलेशन एक दूसरे में बन रहे होंगे, एक दूसरे में संबंध रख रहे होंगे। इसी तरीके से इवन नंबर, ऑड नंबर यानी सम संख्या के फॉर्मेट में होगा या विषम नंबर के फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे एक और भी बात हम कर सकते हैं, या तो ये स्क्वायर के फॉर्म में होगा या क्यूब के भी फॉर्मेट में होगा। तो बस इन्हीं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। और ये जो थर्ड टाइप्स का क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम करें अगर, ए एफ के रेशियो, पी रेशियो, ए एफ के पी और रेशियो बी जी एल क्यू। अब यहाँ पे बात करें तो प्रोपोर्शन साइन, यानी प्रोपोर्शन साइन के जो राइट तरफ है सी एच एम आर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। अब इस क्वेश्चन मार्क में जो है हमें करेक्ट सुइटेबल आंसर को चूज करके सेलेक्ट करके यहाँ पे रखना है। अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा आपके पास DIN यस। सेकेंड ऑप्शन की बात मैं करूं तो आपको DNI यस। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो हम SIDN। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो IDSN। यानी ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इन चारों ऑप्शंस का हमें यूज करके देखना है कि कौन सा सुइटेबल ऑप्शन है।
अब देखेंगे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। हमने बोला था फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन, यानी अब देखिए इसमें कैसे सीरीज बनी हुई है, यानी ए एफ के पी, यहाँ पर साइन बी जी एल के पी जी एल क्यू। अब देखेंगे अगर हम ए एफ के पी बी जी एल क्यू, यानी कहीं न कहीं अगर इसका हम रिलेशन देखें तो एक एक संख्या ऐड हुआ है, यानी ए के बाद क्या आता है बी, यानी +1 ऐड हुआ है। ठीक इसी प्रकार से एफ के बाद देखें तो जी, यानी +1 ऐड हुआ है। अगर के बाद देखें तो एल +1 यूज हुआ है। उसी प्रकार से पी एंड क्यू। इसी प्रकार से अगर इधर देखें तो सी एच एम आर, इधर देखें तो अगर सी के बाद एक हम ऐड करें तो डी, एच के बाद हम अगर बात करें तो आई, एम के बाद एन, और उसी प्रकार से आर के बाद यस, यानी डी आई एन यस। ये अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, फर्स्ट हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड ऑप्शन जो है या सेकंड क्वेश्चन की बात में हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं तो एन ओ पी क्यू एम एल के जे प्रपोर्शन का साइन एच आई जे के, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। अब ठीक इस प्रोपोर्शन साइन के इधर हम देखेंगे लेफ्ट साइड में जैसा रिलेशन बन रहा है, ठीक उसी प्रकार से राइट तरफ भी रिलेशन बन रहे होंगे। अब हम अगर ऑप्शंस की तरफ देखें तो ऑप्शंस जो है जी एफ ई डी, सेकेंड ऑप्शंस की बात हम करते हैं तो ई एफ जी एच, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ई एफ जी, फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं तो एफ ई डी सी। अब इस क्वेश्चन मार्क का जो साइन है यहाँ पे कौन सा सूटेबल होगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो दो तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बेसिक बात यह है कि हम किसी भी तरीके से सॉल्व करें, एक दो प्रोसेस से सॉल्व करें, लेकिन आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो सीरीज हमें इधर फॉलो होना चाहिए वही सीरीज इधर भी फॉलो होना चाहिए। यानी हम इसको दो टाइप से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। या अगर हम फर्स्ट ले तो एन ओ पी क्यू एम एल के जे। अब इसमें आप देखिए अगर हमने फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन आपको बताने की कहा है तो इसमें देखिए कि क्या सीरीज बन रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किस फॉर्मेट में बन रहा है, हमें यह सोचना होगा। अब देखिए अगर हम फर्स्ट की बात करें तो एम के बाद एन, यानी अगर हम एन में से एक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कौन सा अक्षर मिल जाता है, हमें एम मिलता है। ठीक उसी प्रकार से ओ है और यल है, यानी ओ में से अगर हम यल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना अक्षर बीच में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी ओ के बाद यल आने के लिए हमें कितने अक्षरों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -3। अगर के की बात करें और पी की बात करें तो आप इधर देखेंगे -5। उसी प्रकार से क्यू में से जे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7। यानी अगर आप देखो हमने यहाँ पर लिखा था कि इवन और ऑड नंबर का भी 2 पॉइंट्स बताए थे कि उस फॉर्मेट में बन सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे -1, -3, -5, -7, यानी यह कहीं न कहीं विषम संख्या है, ऑड संख्या है।
तो अगर इसी तरीके से इधर राइट साइड का भी प्रोपोर्शन साइड के राइट तरफ भी यही सीरीज को, इसी रिलेशन को फॉलो करता है, तो हमारा कोई न कोई ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। आप देखिए एच आई जे के। अब यहाँ पर अगर हमने बात करें आपसे, तो एच में से अगर -1 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आएगा, जी आ जाएगा। यानी जी के बाद एच आता है, यानी एच में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आई में से हम -3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एफ आ जाएगा। जे में से -5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ई आ जाएगा। और के में से -7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डी आ जाएगा। अब आप इसमें देखिए कि कौन सा सीरीज फॉलो हो रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, जी एफ ई डी, जी एफ ई डी। ये तो हमने फर्स्ट टाइप से इसका सॉल्यूशन बता दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो करेक्ट हो गया, पर सेकंड टाइप से कैसे है। तो आप इस सेकंड वाला ऑप्शन भी देख लीजिए और इससे भी आंसर सेम आएगा। यानी अगर एन ओ पी क्यू एम एल के जे, अब आप देखेंगे इसमें से अगर हम क्यू में से एम को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -4, पी में से एन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -4 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओ में से के सब्ट्रैक्ट करना है तो इसमें से भी -4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से एन में से जे को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो भी -4 ही हमें करना होगा। तो इस तरीके से ये सेकंड ऑप्शंस अगर बात करें तो एच आई जे के, अगर इधर हम -4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जी एफ ई आई सही होगा। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हुआ। हम अगर थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है पर फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखेंगे हमने आपको जितने भी ऑपरेशंस बताए हैं उन सारे ऑपरेशन का हम यहाँ पे सॉल्व करके क्वेश्चन एक एक आपको बताएंगे। यानी सी ई जी आई, उसके बाद आर टी वी एक्स, प्रोपोर्शन का साइन, आई के एम ओ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस की बात अगर हम करते हैं, ऑप्शन ए की बात अगर हम करते हैं तो ऑप्शन ए में आप देखिए जे के एल एन पी। अब आप सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे एल एन पी आर, थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे एम एन पी क्यू, फोर्थ ऑप्शन की बात करेंगे डी एफ एच आई। यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस में कोई न कोई आपको मैच कर रहा होगा। अब आप देखेंगे हमने बोला था कि भाई इसमें से जो भी थर्ड ऑप्शन है, थर्ड जो ऑपरेशन हमने यूज किया था, बताया था कि किस फॉर्मेट में ये बन रहा है, आपको ये ध्यान में रखना है। यानी सी के बाद आर आ रहा है, कुछ ऐड हुआ, कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ, कुछ स्क्वायर क्यूब, किस फॉर्मेट में बन रहा है, या अपोजिट लेटर है, ये भी हमने एक शब्द बोला था। यानी अगर हम देखें तो सी का अपोजिट एक्स, ठीक उसी प्रकार से सी का अपोजिट एक्स, उसी प्रकार से ई का अपोजिट वी आ जाएगा। यहां पर जी का अपोजिट टी आ रहा है और आई का अपोजिट आर आ रहा है। यानी कहीं न कहीं ये एक दूसरे के अपोजिट अक्षर है, अपोजिट लेटर हैं। अब आप इसी प्रकार से
आई का अपोजिट आप देखेंगे इसमें से, तो क्या होगा, आई का अपोजिट आर, आई के एम ओ, आई का अपोजिट आर, के का अपोजिट पी, एम का अपोजिट एन, ओ का अपोजिट यल, यल एन पी आर। यानी अगर हम ये देखें कौन सा हमारा इसमें जो ऑप्शन दिए हुए मैच कर रहा है, यानी सेकेंड ऑप्शन से यल एन पी आर। इस तरीके से अपोजिट लेटर भी देख लिया हमने, एडिशन भी देख लिया, सब्ट्रैक्शन का फॉर्म देख लिया और इवन आउट का भी केस हमने देख लिया। अब अगर हम अगले जो ऑपरेशंस बताया था उसमें हमने क्या बताया था, क्रॉस का बताया था हमने। अगर क्रॉस वाले क्वेश्चंस को सोल्व करें, क्रॉस वाले क्वेश्चंस को देखें तो ए जेड बी वाई, जेड ए वाई बी, प्रोपोर्शन का साइन सी एक्स डी डब्ल्यू, यहां पर क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे ए जेड बी वाई, जेड ए वाई बी, इनमें किस तरीके से रिलेशन बन रहा है। और ठीक उसी प्रकार से राइट तरफ भी प्रोपोर्शनल साइन के राइट तरफ भी उसी तरीके से रिलेशन बन रहा होगा। आप ऑप्शन की तरफ ध्यान दें। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ए वाई बी जेड, सेकंड ऑप्शन की बात करें तो ई वाई एफ यू, थर्ड ऑप्शन की बात करें तो एक्स सी डब्ल्यू डी, फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो बी वाई ए जेड। यानी ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से देखिए अगर रिलेशन बन रहे हैं तो क्या है, यहां पर भी और यहां पर भी जो अक्षर यहां पर हैं वही सेम अक्षर यहां पर भी है। यानी हमें क्वेश्चंस में ये देखना है कि किस तरीके का फॉर्मेट चेंज हो रहा है। यानी ए जेड बी वाई, जेड ए वाई बी, कहीं कहीं सेम अक्षर इधर भी है, सेम अक्षर इधर है, बस एक दूसरे का क्रम परिवर्तन कर दिया गया है। यानी एक दूसरे को स्थान एक्सचेंज बदल दिए गए हैं। आप देखेंगे कैसे, ए जेड क्रॉस रिलेशन, यानी यहाँ पे जेड और यहाँ पे ए, ठीक जेड के सामने जेड क्रॉस, ए के सामने ए क्रॉस, उसी तरीके से बी वाई, यानी वाई के सामने वाई का क्रॉस के सामने बी के सामने बी। अब देखिए जेड ए वाई बी, यानी जेड ए वाई बी, ये हमें फॉर्मेट मिल गया। अगर यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें डायरेक्ट तो जेड का आप देखिएगा ए का, ए और जेड को एक दूसरे को पलट दिया गया है, अपोजिट कर दिया गया। ठीक उसी तरीके से y और b को भी अपोजिट कर दिया गया। अगर प्रोपोर्शनल साइन के राइट की तरफ बात करें तो cx dw, अब यहां पर क्या आ जाएगा, एक दूसरे को अपोजिट कर दो, यानी x c w d। अब देखिए ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, आपका x c w डी, थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हुआ। यानी हमने क्रॉस रिलेशन भी पढ़ लिया। अगर क्रॉस रिलेशन के हम दूसरे ट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ जो ट्यूशन है उसमें कुछ तो अक्षर जो शब्द दिए होंगे, कुछ लेटर्स जो दिए होंगे वह तो एज इट इज अपने ही प्लेस पे होंगे, लेकिन कुछ एक दो लेटर जो होंगे, जो अक्षर होंगे, उनमें क्रम परिवर्तन को बदल दिया गया होगा। अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो इसमें से क्या है, आर ए टी ई ए टी आर, प्रोपोर्शन साइन यस ई ए टी, यहां पे क्वेश्चन मार्क। अब आप देखेंगे हमने बोला कि कुछ जो अक्षर है, लेटर हैं, वो एज इट इज अपने ही क्रम ऑर्डर पे या अपने ही प्लेस पर
रखे हुए हैं, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, पर हो सकता है कि फर्स्ट का लास्ट, लास्ट का फर्स्ट, या बीच का एकदम लास्ट का, या लास्ट का बीच से कोई न कोई एक आध दो अक्षर का क्रम परिवर्तन किया गया है। यानी आप देखिए RATE, EATR, आप देखेंगे इधर A और T, यानी A और T दोनों अपने अस्टिस प्लेस पे हैं। अब आप देखिएगा R और E, ये दोनों आपस में स्थान बदल दिए गए हैं, इनका एक दूसरे से चेंज कर दिया गया है, यानी R की जगह E आ गया है और E की जगह R आ गया है। ठीक इसी प्रकार से सीट का SEAT का देखेंगे तो E और A जो है अपने वो अपने ही प्लेस पर है, S और T का स्थान जो है परिवर्तन कर दिया गया है, यानी S की जगह T और E की जगह S है। यानी इस तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा TEAS, इस तरीके से ए ऑप्शन सही होगा। अगर हम इन सब में थर्ड टाइप में देखा कि जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, क्रॉस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्रॉस रिलेशन, इस इवन और ऑड का भी रिलेशन, एक दूसरे के अपोजिट में भी जो रिलेशन बन रहे थे, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इस तरीके से जो थर्ड टाइप्स का जो क्वेश्चन बन रहे थे, जितने भी प्रकार के बन रहे थे, आप कोई सा भी आप बुक उठाइए, कोई सा भी सीरीज उठाइए, अगर वो एलओजी का है, थर्ड टाइप्स का होगा, तो कोई भी क्वेश्चन इस रूल से इधर उधर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बस थोड़ा सा क्रम परिवर्तन दे दिया जाएगा। कहीं पे हमने अगर चार का सब्ट्रैक्शन किया है तो कहीं पे 13 का, कहीं पे 10 का, हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग वेरिएशन दे दे, पर जो मेथड्स होगा सॉल्यूशन का, जो रूल्स होंगे वो यही होंगे, इसी तरीके से होंगे। अगर हम फोर्थ टाइप की तरफ डिस्कस करते हैं, फोर्थ टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, हमने आपको बताया था कि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन और इंग्लिश के टर्म दोनों यूज होते हैं, यानी कुछ इंग्लिश के दिए रहेंगे, कुछ मैथमेटिकल्स के दिए रहेंगे, उन दोनों में रिलेशन बताना है, कैसे एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं। अब देखिएगा जो टाइप 4 है, टाइप 4 में फर्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है CE70 प्रोपोर्शन का साइन, DE यहां पर क्वेश्चन मार्क। अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो 90 होगा, और आपका सेकंड ऑप्शन 60, 120 और 210। इस तरीके से 4 ऑप्शंस हैं। हम देखते हैं कि प्रोपोर्शनल साइन के लेफ्ट की तरफ किस तरीके से रिलेशन है, ठीक उसी प्रकार से राइट तरफ भी बनेगा। अब आप देखेंगे इसमें CE इन दोनों में रिलेशन, यानी C का अगर हम बात करें तो C का जो नंबर आता है वो 3rd नंबर्स का होता है, और E जो आता है वह 5 नंबर्स पे आता है। टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, ABCD, यानी ABC, C किस पे 3rd पे, फिर उसके बाद ABCDE, E किस नंबर में 5 नंबर्स पे। अब देखिए क्या बन रहा है 35, यानी हमें किसी तरीके से 70 ले आना है। अगर 35 में हम 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देते तो कितना आ जाता है 70। इसी प्रकार से अगर यह सीरीज जो है राइट साइड भी फॉलो करता है तो कहीं कहीं हमारा ऑप्शन मैच करेगा और ऑप्शन करेक्ट होगा। आप देखिए डी किस पे आता है 4th पे आता है, ई हमने 5 पे देख लिया। इसी प्रकार से 45 यानी 4 5 बन रहा है। अब अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो कहीं न कहीं 90 यानी 90 रिप्रेजेंट आ रहा है, 90 सॉल्यूशन आ रहा है। आप देखिए मैच कराइए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। कितना इजी है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान लगाना है, थोड़ा सा हमें केयर करना है। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करें तो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही क्विक तरीके से आएगा, बहुत ही फास्ट तरीके से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का अगर हम लिखें तो n इंटू m प्रोपोर्शन का साइन x गुणे z, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसे आप x नहीं तो समझ लीजिएगा, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है
अब देखिए हमें ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेशियो के बाद में भी एक टर्म है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 13 है। अब प्रोपोर्शन साइन, यहाँ पे x है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे z है, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। अब पूरा तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। अगर ऑप्शंस की हम बात करते हैं, ऑप्शंस आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन करेक्ट होगा। आप देखिए ऑप्शन जो है 24, 23, 25, 24, 24, 26, 26 इंटू 23। अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमें ये देखना है। यानी अब देखिए इसमें क्या क्रम बन रहा है, एन एम, यानी कहीं न कहीं ये इसके कौन से संख्या पे हैं, यम किस क्रम पे आता है, यन किस क्रम पे आता है। अगर हम यन इंटू यम की बात करें तो यन आता है 14 प्लेस पर। ए से लेके हमने लिखा था यम तक, यम जो है 13 से यानी 13 अक्षर रिप्रेजेंट करता है, उसका अपोजिट यन था, यन 14 को रिप्रेजेंट कर रहा था। यानी यम किस पे स्थान पे था, 13, एक मल्टीप्लीकेशन का साइन, यानी कहीं न कहीं ये 14 और 13 का रिलेशन है। ठीक इसी प्रकार से x इंटू जेड, यानी x और z अपने किस क्रम के किस स्थान पे आते हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो यह 24 इंटू 26 इस क्रम पे आते हैं। यक्स जो है वो 24 पर, जेड जो है वो 26 पर आता है। इस हिसाब से ये जो ऑप्शन हुआ वो थर्ड ऑप्शन से इसका करेक्ट हुआ। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम हो रहे हैं। एग्जामिनर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को एडवांस में फ्रेम करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम टफ हो रहे हैं, आप सबको भी मालूम है, और उसी सीरीज को फॉलो करते हुए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किए। और जो लास्ट क्वेश्चंस की हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर BORE, रेशियो यहाँ पे 10, यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन यहाँ पे लिखा हुआ है होटल, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क। अब आप देखेंगे किसी भी तरीके से BORE को सॉल्व करके हमें 10 ले आना है। ठीक उसी प्रकार से होटल को सॉल्व करके कोई न कोई यहाँ पे जो ऑप्शन देंगे हम ABCD में, उसमें मैच करता होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इस पे ऑप्शन जो है आपके 12, 20, 25, 30, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस में कौन करेक्ट होगा ये आपको देखना है, और किस तरीके से सॉल्व हुआ है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यानी BORE, अगर B का प्लेस देखें तो सेकंड है, उसी प्रकार से O की बात देखें कितना है 15 है, उसी प्रकार से R का स्थान देखें तो 18 है, और उसी प्रकार से E का स्थान देखें तो 5। इन सब का एडिशन, इन सब का एडिशन, यानी अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो क्या आता है 15 + 5 20, 20, और इसमें से 2 + 18 यानी 20, और ये कितना आ जाएगा 40। 40 में से अगर हम इसको जो है 4 से डिवाइड कर दें, 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं आप देखिए, 1 2 3 4, ये 4 अक्षर दिए हुए हैं, 4 लेटर दिए हुए हैं, इसीलिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 10 आ रहा है। कहीं न कहीं इस चीज को हमने 10 फाइंड आउट कर लिया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम होटल को सॉल्व करें, होटल के बाद अगर हम इस पे इनके क्रम ऑर्डर्स को लिखें, यहाँ पे 8 + 15 + 20
+5 +12, यही इनके क्रम ऑर्डर आएंगे। यानी एस जो है 8 पे, वो 15 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, एल जो है 12 पे आता है। अगर इन सब का हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 60। अब हमने बताया था कि 1 2 3 4 4 लेटर्स थे, तो हमने 4 से डिवाइड किया। आप होटल में देखिए यहाँ पे 5 लेटर्स है, तो यहाँ पे हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 12 आ रहा है, यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो गया। इस तरीके से ये सेकंड वीडियो एनालॉजी चैप्टर का जो सेकंड वीडियो था, यानी पूरा होल तरीके से संपूर्ण जो है यहाँ पे चैप्टर फिनिश्ड हुआ। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आप जो भी आए हुए क्वेश्चन है उसको आप उठाएं, देखें, सॉल्व करें, तो इन सब जो हमने दोनों वीडियो में डिस्कस किया सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजली तरीके से। तो हमें आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है फिर अगले चैप्टर के साथ, अगला जब चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।